शोबिस जगत से जुड़े हुए कलाकार अक्सर नजर आते हैं फैंस एंड ऑडियंस के साथ अपने सफर पर चर्चा करते हुए। वह कितनी बार यही कलाकार अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करते हुए, उसे याद करते हुए भावुक होते हुए भी नजर आए हैं। जहां आज ये कलाकार इतना बड़ा नाम बन चुके हैं इंडस्ट्री में, क्या आपको पता है कि ये कलाकारों का सफर इंडस्ट्री से पहले या ये कहें इंडस्ट्री में आसान नहीं था। इन्होंने भी काफी ज्यादा स्ट्रगल्स एंड अप्स एंड डाउन्स देखे और उसके बाद अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने दृढ़ निश्चय के कारण आज वो वहां पहुंच पाए हैं जहां वाकई में उनको उनके नाम से जाना जाता है। फैंस उनके दीवाने हैं। जहां इंडस्ट्री में छा चुका है एक दुख का माहौल वन ऑफ द लेजेंडरी सिंगर्स के चले जाने के कारण, हम बात कर रहे हैं बप्पी लहरी की। आइए चलिए जानते हैं बप्पी दा के इसे म्यूजिकल करियर के बारे में। कैसे हुई शुरुआत इनकी इस 3 साल की उम्र से म्यूजिकल करियर की, क्या बनी बड़ी वजह जिसके कारण इनको बुलाया जाता था किंग ऑफ डिस्को। विलास टलीचक्कर के सेगमेंट शोबिस का सफर में हम आपको ले जाएंगे डाउन द मेमोरी लेन बप्पी दा के अप्स एंड डाउन्स भरे इस करियर के सफर में। बप्पी लहरी ने शुरू किया अपने बॉलीवुड म्यूजिकल जर्नी को साल 1973 में और तब से लेके अब तक उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन आपको बता देते हैं कि बप्पी लहरी जहाँ एक तरफ एक से बढ़ के एक गानों के लिए मशहूर हुए, उन्होंने अपने ये सफर की शुरुआत करी थी एक बहुत ही छोटी उम्र में। वो 3 साल की उम्र में पहली बार गाते नजर आए थे। His first tryst with music was actually at a mere age of 3 years. वो वाकई में अपने unparalleled contribution of music के लिए जाने जाते रहे हैं। फैंस एंड ऑडियंस ने उनको काफी प्यार दिया है। वो एक बहुत बड़े फेमस सिंगर और कंपोजर बन के हमारे बीच आज नहीं है और इसीलिए उनका चले जाना हम लोगों के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा शौक बन गया है। बप्पी लहरी का असली नाम आलोक लहरी था। 1952 में वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता आपरेश लहरी और उनकी मां बंसरी लहरी बंगाली सिंगर्स और म्यूजिशियंस रह चुके हैं और भगवान का प्यार उन पे इस तरीके से बरसाया गया कि बप्पी लहरी उनके इकलौते बच्चे थे और उन्होंने अपने माँ बाप की लेगेसी को आगे बढ़ाया। He began his musical journey 3 साल की उम्र पे। उन्होंने पहले तबला बजाना सीखा और इसी के साथ साथ सबको इम्प्रेस किया अपने इसी तबला बजाने की स्किल से। करियर की शुरुआत में ही he was actually trained by his parents और हो भी क्यों ना, माँ बाप ही अगर इतना उम्दा गाना गाते और बजाते हैं तो बच्चा तो इस प्रकार से अपने सुरों के साथ खेलते हुए और उसको आगे बिखेरते जरूर नजर आएंगे। यहाँ तक कि the singer went on to be known as King of Disco. He was nominated for the Best Music Director for Filmfare Award एक नहीं बल्कि 6 बार 1982 से लेकर 2018 के बीच के स्पैन के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल किया साल 2018 में। बात करें उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में तो उनकी शादी चित्रानी लहरी के साथ हुई थी and the couple has now 2 kids, a son बप्पा लहरी and उनकी बेटी रीमा लहरी। While बप्पी लहरी was one of a kind musician, though he rose to fame for his disco style songs, Lehri had also lent his voice to many melodious numbers in films such as चलते चलते, जख्मी and a lot more. आपको बता देते हैं बप्पी लहरी का प्यार सोने के साथ कुछ ज्यादा ही बेशुमार था। जहां मौका मिले ये कहना गलत नहीं होगा कि बप्पी लहरी को गोल्ड किंग भी कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड किंग इसलिए क्योंकि बप्पी लहरी अपने आप को सोने में लदा रखते थे, बट इसके पीछे की भी है काफी ज्यादा खास कहानी। इसी पर चर्चा करते हुए बप्पी लहरी ने बताया था किस प्रकार से सोने का और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। 1980s और 1990s के बीच में उन्होंने काफी ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स को किया है। यहाँ तक कि वो प्रोजेक्ट्स इतने ज्यादा उम्दा थे कि फैंस एंड ऑडियंस आज भी उनके गानों को गुनगुनाते हैं। उनका आखिरी गाना था भंकास, जो कि था टाइगर श्रॉफ की 2000 की मूवी बागी 3 के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने काफी सारे जगहों पे अपनी छोटी मोटी अपीयरेंसेस जरूर की। एक लीडिंग पोर्टल से बात करते हुए बप्पी लहरी ने अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बयां किया था सोने यानी कि गोल्ड के साथ। उन्होंने बताया किस प्रकार से डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली उनका ये गोल्ड का कनेक्शन है काफी ज्यादा हद तक बॉक्स ऑफिस सक्सेस से। उन्होंने कहा था, माय मदर गेव मी गोल्ड चेन विद हरे राम हरे कृष्णा लॉकेट इन इट। I got Zakhmi, my first blockbuster. When my mother put on the chain on me, she had told me it would be lucky for me. More gold chains followed with more box office successes. I've always got gold from my family. After my mother, it was my wife चित्रानी जिन्होंने मुझे गिफ्ट की थी एक और गोल्ड की चेन और उसके साथ साथ एक बहुत बड़े गणपति का लॉकेट मेरे जन्मदिन पर। और ये बात है 1977 की। This was followed by a super successful box office run आपकी खातिर और उनकी एक और मूवी बम्बई ए मेरे दोस्त। बात करते हुए गोल्ड की सिग्निफिकेंस की बप्पी लहरी ने कहा था, I have as many as 7 chains and Ganpatis have brought a big change in my life. I'm a big follower of Siddhi Vinayak and Lal Bagchi Raja. One day I had a dream where I was asked to wear a Ganpati on my chest
Soon after, I was in Guinness Book of World Record for my musical accomplishment. 3 साल पहले my daughter रीमा उन्होंने मुझे तोहफा दिया एक बहुत बड़ी गोल्ड चेन मेरे जन्मदिन पर, जिसके साथ अटैच थी माँ सरस्वती का लॉकेट। Further stressing on how he does not really travel anywhere, गोल्ड के बिना बपी लहरी कहते नजर आए थे, No matter where I travel, some gold is always traveling with me. My gold jewelry is so heavy that I can't really carry all of it with me to abroad. I always want to carry God with me. I have never weighed my gold jewelry. On every chain, God is there. So I have never really weighed any of my jewelry. आपको बता देते हैं बपी लहरी ने इंडस्ट्री को काफी ज्यादा मेजर ब्लॉकबस्टर हिट गाने दिए, चाहे वो बात करें बंगाली फिल्म्स की जैसे कि मानो अमर संगी, आशा और भोसपाला, अमर तुमी, अमर प्रेम, मंदिरा बदनाम, प्रिया एंड मेनी अदर्स। 1980s और 1990s में उन्होंने काफी ज्यादा पॉपुलर हिट गाने दिए, यहाँ तक कि डिस्को डांसर, वारदात, नमक हलाल, शराबी, नौकर बीवी का, नया कदम, मास्टर जी, राम अवतार, आज का एमएलए एंड द लिस्ट सीम्स कंप्लीटली एंडलेस। यहाँ तक कि साल 2014 में बपी लहरी ने बीजेपी पार्टी को भी ज्वाइन किया। He was actually declared a BJP candidate for Lok Sabha consistency in West Bengal and साल 2014 में इंडियन जनरल इलेक्शन में उन्होंने लड़ा भी। अनफॉर्चुनेटली वो ये लड़ाई को हार गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लड़ाई को नहीं छोड़ा। उनका करियर वाकई में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखा है, लेकिन बपी लहरी ने अपनी गायकी से, अपने सुरों से फैंस एंड ऑडियंस के दिलों पे हमेशा राज किया है। आज जहाँ बपी लहरी हमारे बीच में अब नहीं है, क्योंकि 69 इयर्स की उम्र में उनका निधन हो गया। हम उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से हम उन्हें आज तक याद करते हुए सुनते हुए आए हैं, आगे भी उनके गानों को उनकी याद में सिर्फ और सिर्फ गुनगुनाते हुए और उनके साथ बिताए गए ये अच्छे पल उनके गानों के द्वारा याद करते नजर आएंगे। आज टेलीचक्र के सेगमेंट शोबिज़ के सफर में आपको ली हमने जानकारी बपी लहरी के इस अनोखे सफर की। क्यों बुलाया जाता था उनको डिस्को का किंग, साथ ही साथ क्या था उनका कनेक्शन गोल्ड के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए और हमेशा हमेशा के लिए बपी लहरी को अपने दिल में याद जरूर करते रहिएगा। Until then, stay tuned to Telechakra for all the more updates about the Tele world. Know all about the Tele world by subscribing to Telechakra's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.